सुंदर राजकुमारी ने अपनी धनुष की डोरी खींची और झाड़ी में शिकार पर तीर चलाया। जब वो अपनी ट्रॉफी देखने आई तो उसने कभी नहीं सोचा था कि शिकार एक आदमी था। एक देश के राजा के रूप में उस आदमी ने कभी इतनी सुंदर महिला नहीं देखी थी। वो धीरे धीरे राजकुमारी के पास आई, उसके सीने से तीर निकाला और फिर राजकुमारी की बाहों में बेहोश हो गई। दयालु राजकुमारी उसे इलाज के लिए वापस शिविर में ले गई, जब तक कि उसके अधीनस्थ उसे खोजने नहीं आए। उसने कहा कि पड़ोसी देश महुआ का राजा भी इस जंगल में शिकार कर रहा था, लेकिन कोई निशान नहीं मिल सका। राजकुमारी को एहसास हुआ कि उसने जिस आदमी को गोली मारी थी वो एक देश का राजा था। जब राजा जागा तो उसने अपने अधीनस्थों से यह भी जाना कि वो महिला पद्मावती थी, जो सिंघल साम्राज्य की राजकुमारी थी। दोनों देशों ने कई वर्षों से राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। महुआ के राजा ने अपनी चोट के कारण हिंसा का सहारा नहीं लिया। वो राजकुमारी की सुंदरता से बहुत आकर्षित था और राजकुमारी को भी राजा के बारे में अच्छी धारणा थी। दो प्रतिभाशाली पुरुष और सुंदर महिलाएं स्वाभाविक रूप से एक साथ आए। महुआ के राजा ने पद्मावती से विवाह किया और उसे महुआ की रानी के रूप में ताज पहनाया। रानी की सुंदरता ने महुआ के राज्य के विद्वानों को चकित कर दिया। राजा और रानी के शयन कक्ष में रानी ने देखा कि कोई घर के बाहर झांक रहा है। राजा ने तुरंत अपनी कमर से खंजर निकाल दिया। जब उसने दरवाजा खोला तो उसे कोई आकृति नहीं मिली, लेकिन रानी ने पाया कि खंजर पर खून लगा था। इससे निकलने वाली गंध ने रानी को सूंघने की तीव्र शक्ति से अनुमान लगाया कि झांकने वाला राज्य का विद्वान था। उस रात राज्य के विद्वान को सामना करने के लिए आमंत्रित किया गया। इस समय तक राज्य के विद्वान को अभी भी पोशाक के बारे में पता नहीं था। गार्ड ने उसके कपड़े फाड़ दिए। उसके कंधे पर घाव सबूत था, लेकिन क्रोधित राजा ने राज्य विद्वान को मार डाला नहीं, बल्कि उसे निर्वासित कर दिया। जीवित योद्धा आभारी नहीं था, बल्कि महुआ के राजा से नाराज था।